महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद यादवों का प्रभाव काफ़ी बढ़ता जा रहा था और वह आपस में ही संघर्ष करने लगे थे। ऐसे में एक दिन वायु देवता को दूत बनाकर देवताओं ने भगवान कृष्ण के पास भेजा। वायुदेव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि देवताओं ने कहा है कि आपने पृथ्वी पर फैले पाप का अंत करने के लिए अवतार लिया था और अब आपका कार्य पूर्ण हो चुका है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपने लोक वापस आ जाएं, अथवा आपकी अभी और पृथ्वी पर रहने की इच्छा हो तो आप रह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक यदुवंशियों का अंत नहीं हो जाता तब तक पृथ्वी का भार कम नहीं होगा, इसलिए अब मैंने इनके अंत की व्यवस्था कर दी है और अब केवल 7 दिनों के अंदर मैं भूलोक का त्याग कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने के बाद वायुदेव वापस चले गए, लेकिन द्वारका में अपशकुन के बादल मंडराने लगे। एक दिन सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र यानी वर्तमान सोमनाथ मंदिर के पास स्थित समुद्र पर आए। यहीं यादवों में आपसी विवाद हो गया और वह एक दूसरे को मारने लगे। कुछ ही समय में सभी यदुवंशी काल के गाल में समा गए। इस स्थिति को देखकर बलराम जी सागर तट पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण और उनके सारथी दारुक ने देखा कि बलराम जी के मुख से एक विशाल नाग बाहर निकल रहा है। समुद्र उस नाग की स्तुति कर रहा है। कुछ ही समय में वह नाग सागर में समा गया। इस तरह बलराम जी शेष नाग के अवतार से शरीर त्याग कर क्षीर सागर में चले गए। सोमनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर जहाँ बलराम जी ने देह त्याग किया था वहाँ बलराम जी का एक मंदिर बना हुआ है। बलराम जी के देह त्याग के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी से कहा कि अब मेरे भी जाने का समय हो गया है, इसलिए मैं योग में लीन होने जा रहा हूँ। द्वारका में जो लोग बच गए हैं उन सभी को कह दो कि अर्जुन के आने के बाद वह द्वारका को छोड़कर उनके साथ चले जाए, क्योंकि अर्जुन के द्वारका से जाने के बाद मैंने समुद्र से जो भूमि द्वारका नगरी बसाने के लिए ली थी, समुद्र उसे डुबो देगा। उस समय केवल मेरा भवन ही शेष रह जाएगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण योग में लीन हो गए और जरा नामक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर को मृग की आंख समझकर दूर से बाण चला दिया। इस बाण के लगते ही भगवान मूर्छित हो गए। जरा ने जब श्री कृष्ण को देखा तो काफ़ी घबरा गया और अपराध बोध से दुखी हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने जब जरा को समझाया कि यह तो मेरे विधान से ही रचा हुआ था, मैंने स्वयं ही अपने देह त्याग के लिए इस विधि को चुना था, क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्म का ऋण था मुझ पर। जरा पूर्व जन्म में बाली था जिसका वध भगवान राम ने किया था। जब अर्जुन के पास यह समाचार पहुंचता है तो वे द्वारका पहुंचते। उनके द्वारका पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियों सहित कई यदुवंशी महिलाएं बिलख बिलख कर रोने लगती हैं। पति और पुत्रों से हीन हुई इन स्त्रियों के आर्तनाद को सुनकर अर्जुन भी रोने लगते हैं। उनसे उन स्त्रियों की ओर देखा नहीं जाता है। उनकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बहने लगती है। यदुवंश की सभी स्त्रियां अर्जुन को घेर कर इस आस में बैठ जाती हैं कि अब हमारे बारे में कोई तो निर्णय लेने वाला आया है। पुरुषों में यदि कोई बचा था तो कृष्ण का परपौत्र वज्रनाभ और भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव ही थे। कुछ स्त्रियां गर्भवती थीं। श्री कृष्ण की पत्नियों से मिलने के बाद अर्जुन अपने मामा वसुदेव से मिलने बड़ी हिम्मत करके उनके महल में जाते हैं। श्री कृष्ण के पिता वसुदेव अर्जुन को देखते ही रोने लगते हैं और उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं। कुछ समय बाद वे अर्जुन को यदुवंशियों की आपसी लड़ाई का सारा किस्सा सुनाते हैं और बाद में श्री कृष्ण एवं बलराम के परम धाम चले जाने की कथा भी कहते हैं। वसुदेव यह भी कहते हैं कि श्री कृष्ण कह गए थे कि तुम आओगे और तुम ही अब इन स्त्रियों के बारे में निर्णय लोगे। तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद इस द्वारका नगरी को समुद्र डुबो देगा। कुछ समय रुककर वसुदेव कहते हैं कि मेरा भी समय निकट आ गया है और तुम ही मेरा अंतिम संस्कार करोगे। अर्जुन वसुदेव की बात सुनकर मन ही मन बहुत दुखी होते हैं। तब वे वृष्णि वंश के सभी मंत्रियों से मिलते हैं और वे इस वंश के सभी स्त्री बालक और बूढ़ों को यहाँ से इंद्रप्रस्थ ले जाने के लिए इंतजाम करने को कहते हैं। उस दिन अर्जुन रात को द्वारका में ही रुकते हैं। सुबह समाचार मिलता है कि वसुदेव ने अपनी देह छोड़ दी। यह समाचार सुनकर द्वारका में फिर से महिलाएं रोने बिलखने लगती हैं। तब अर्जुन अपने मामा वसुदेव के अंतिम संस्कार की तैयारी कर उन्हें नगर से दूर एक स्थान में ले जाते हैं। उस समय हजारों की संख्या में द्वारकावासी भी उनके साथ होते हैं। पीछे पीछे
वसुदेव की पत्नियां भी चल रही थीं। उनकी 4 पत्नियां थीं, देवकी, भद्रा, रोहिणी और मंदिरा। जब चिता में आग लगा दी गई तो वे सभी पत्नियां भी उस चिता पर जा बैठी। यह भयानक दृश्य देखकर अर्जुन का दिल फट जाता है। इसके बाद अर्जुन उस स्थान पर गए जहाँ जदुवंशी आपस में लड़कर मारे गए थे। वहाँ कई संख्या में वीरों के शव पड़े थे। अर्जुन ने सभी का अंत्येष्टि कर्म किया और 7वें दिन प्रेत विधि कर्म करके अर्जुन सभी द्वारकावासियों के साथ वहाँ से निकल पड़े। उनके साथ ऊँट, घोड़े, खच्चर, बैल, रथ आदि पर सवार द्वारकावासियों के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां भी थीं। साथ में श्री कृष्ण का प्रपौत्र वज्रनाभ भी था। कहते हैं कि यह लाखों लोगों का लश्कर था। अर्जुन के द्वारका से निकलते ही नगरी समुद्र में डूब जाती है। इस अद्भुत दृश्य को द्वारकावासी अपनी आंखों से देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उस समय सभी यही सोचते हैं कि देव की लीला अद्भुत है। यह समुद्र तब तक रुका हुआ था जब तक कि हम सभी द्वारका के बाहर नहीं निकले थे। रास्ते में भयानक जंगल आदि को पार करते हुए वे पंचनद देश में पड़ाव डालते हैं। वहाँ रहने वाले लुटेरों को जब यह खबर मिलती है कि अर्जुन अकेले ही इतने बड़े जन समुदाय को लेकर इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं तो वे धन के लालच में वहाँ धावा बोल देते हैं। अर्जुन चीख कर लुटेरों को चेतावनी देते हैं, लेकिन लुटेरों पर उनकी चीख का कोई असर नहीं होता है और वे लूटपाट करने लगते हैं। वे सिर्फ स्वर्ण आदि ही नहीं लूटते हैं बल्कि सुंदर और जवान स्त्रियों को भी लूटने लगते हैं। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। ऐसे में अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने के लिए स्मरण करते हैं, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति लुप्त हो जाती है। कुछ ही देर में उनके तर्कस के सभी बाण भी समाप्त हो जाते हैं। तब अर्जुन बिना शस्त्र के ही लुटेरों से युद्ध करने लगते हैं, लेकिन देखते ही देखते लुटेरे सब कुछ, बहुत सारा धन और स्त्रियों को लेकर भाग जाते हैं। खुद को असहाय पाकर अर्जुन को बहुत दुख होता है। वे समझ नहीं पाते कि क्यों और कैसे मेरी अस्त्र विद्या लुप्त हो गई। जैसे तैसे अर्जुन जदुवंश की बची हुई स्त्रियों और बच्चों को लेकर इंद्रप्रस्थ पहुँचते हैं। यहाँ आकर अर्जुन भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं। बूढ़ों, बालकों और अन्य स्त्रियों अर्जुन इंद्रप्रस्थ में रहने के लिए कहते हैं। इसके बाद वज्र के बहुत रोकने पर भी अक्रूर जी की स्त्रियां वन में तपस्या करने के लिए चली जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, जिनमें से रुक्मिणी और जाम्बवती अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। सत्यभामा तथा अन्य देवियां तपस्या का निश्चय करके वन में चली जाती हैं। गांधारी, शैव्या, हेमवंती आदि का अग्नि में प्रवेश करने का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण की पत्नियां सत्यभामा, जाम्बवती, रुक्मिणी, कालिंदी, मृत्यविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा थीं। भगवान कृष्ण के वंश में बचे हुए एकमात्र यदुवंशी और उनके प्रपौत्र वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाने के बाद अर्जुन महर्षि वेद व्यास के आश्रम पहुँचते हैं। यहाँ आकर अर्जुन ने महर्षि वेद व्यास को बताया कि श्री कृष्ण बलराम सहित सारे यदुवंशी कैसे और किस तरह समाप्त हो चुके। तब महर्षि ने कहा कि यह सब इसी प्रकार होना था, इसलिए इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन यह भी बताते हैं कि किस प्रकार साधारण लुटेरे उनके सामने यदुवंश की स्त्रियों का हरण करके ले गए और वे कुछ भी न कर पाए। इसके बाद किस तरह श्री कृष्ण की पत्नियों ने अग्नि में कूदकर जान दे दी और कुछ तपस्या करने बन चली गई।